बड़ी खबर है, खामनेई के खात्मे के बाद भी ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से टेंशन में है, यानी अभी भी तनाव में है। खामनेई की मौत के बाद भी पेंटागन में ट्रंप के जो अफसर्स हैं वो अब आपको बता दें कि टेंशन में नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी पेंटागन में ट्रंप के जो अफसर हैं उन्हें ये डर सता रहा है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, यानी ईरान कुछ भी कर सकता है, ये डर लगातार बना हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन अफसरों ने वो बताया कि वो ट्रंप की फिक्र बढ़ाने वाला है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को जंग के काबू से बाहर होने का डर अभी से सताने लगा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर लड़ाई लंबी चल गई तो अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। इससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप भी 4 हफ्ते तक की जंग का अनुमान लगा चुके हैं, यानी जंग बंद होती नजर नहीं आ रही है। और यहां आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की टेंशन की असली वजह ईरान की ताकत से कहीं ज्यादा अपने भविष्य, अपने फ्यूचर से जुड़ी हुई है। पेंटागन के आला अधिकारी के हवाले से छपी वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे ईरान के साथ जंग काबू से बाहर होने का खतरा उन्हें सता रहा है, और अगर यह जंग, यह युद्ध लंबा चला तो हालात कभी भी हाथ से बाहर निकल सकते हैं, जो बड़ी टेंशन है अमेरिका के लिए। अमेरिकी अधिकारियों को फिक्र अब इस बात की है कि जंग का सबसे बुरा असर एयर डिफेंस सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि लंबी लड़ाई की सूरत में अमेरिकी एयर डिफेंस इन्वेंट्री के पूरी तरह से खत्म होने का खतरा बढ़ जाएगा। बार बार उड़ती ईरानी मिसाइलों को काबू करने के लिए जिस मिसाइल इंटरसेप्टर की जरूरत होती है उसका स्टॉक भी अब घटने लगा है, क्योंकि अंदाजा है कि एक मिसाइल को रोकने में 2 से 3 इंटरसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी फिक्र अमेरिका को क्या है, वह है अपने बाकी दुश्मनों की, क्योंकि अगर ईरान में ही सब कुछ झोंका गया तो बाकी की जो जगह है इसका असर दिख सकता है, खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये बड़ी सिरदर्द, एक बड़ा टेंशन जो है वो पेंटागन के जो आला अधिकारी उन्हें सता रहा है। खामनेई की मौत के बाद भी अब ऐसा है कि अगर ये युद्ध लंबा चढ़ गया, हालांकि ट्रंप ने भी ये कहा है कि 4 हफ्ते तक ये लड़ाई चल सकती है, और यदि ऐसा होता है तो खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन बेहद बढ़ सकती है। और दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा इसलिए मंडरा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका को ईरान जवाब दे रहा है, वो खामोश नहीं बैठा है, और इस वजह से बात लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, जबकि इजराइल में 10 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। उधर ईरान के हमले में यूएई में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई, 58 लोग घायल हुए, जबकि कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मलबा गिरने से 3 कुवैती जो सैनिक हैं वो घायल हो गए। कतर और बहरीन में भी कुछ लोगों के इंजर्ड होने की खबर है। तो ये अलग अलग जगहों में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से नुकसान हो रहा है, युद्ध का क्या असर हो रहा है, वो बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। और उधर इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। तस्वीरों के बाद आपको समझाएं कि विश्व युद्ध घड़ी क्यों करीब है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो जंग है, ये युद्ध है, ये केवल अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया अब 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने ईरान पर हमले की निंदा की है। तुर्की, मिस्र, लेबनान और इराक भी ईरान के साथ खड़े नजर आए, यानी वो देश जो अमेरिका के दुश्मन है वो ईरान के दोस्त बन गया। आप अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर दुख जता दिया। मतलब पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जबकि ब्रिटेन ईरानी मिसाइल साइटों पर हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका की अपील को मान गया है। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की अमेरिकी जो कोशिशें हैं उनको सपोर्ट किया है। अलावा इसके सभी G7 देश हैं, जैसे इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, यूके, कनाडा, जापान जैसे देश भी इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े हैं। और उधर ईरान का इजराइल पर खैबर मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरानी सेना की इजराइल और यूएस को सीधे सीधे धमकी है। ईरान का इजरायली आपको बताते हैं, ईरान सेना जो है वो इजराइल और यूएस को सीधे सीधे धमकी दे रही है। ईरानी सेना का कहना है कि इंतकाम तक हमले जारी रहेंगे, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल में सायरन की आवाजें बंद नहीं होंगी। 250 किलोमीटर तक की अटैक कर सकती है खैबर मिसाइलें। आप समझ लीजिए, यानी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान।
तो आप देख रहे हैं सायरन की आवाज़ें जो है बंद नहीं होंगी, ये साफ कह दिया गया है, यानी युद्ध अभी बंद नहीं होने वाला। और यूएस आर्मी को सीधे सीधे ईरान की तरफ से धमकी दे दी गई है। इजराइल पर खैबर मिसाइलों से हमला, ईरानी सेना की ये धमकी है। उसके अलावा यूएस को धमकी दी है कि इंतकाम तक हमले जारी रहेंगे, यानी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सायरन किस कदर बज रहे हैं ये आप ये आवाज़ें सायरन की साफ सुन सकते हैं। ईरान ने इस बीच मिसाइलें भी दागी हैं और ये हमले कम नहीं होंगे, ये क्लैरिटी है ईरान की तरफ से, यानी पूरी तरह से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आइए अब जरा आपको दिखाते हैं कि मौजूदा वक्त में युद्ध क्षेत्र बने मिडिल ईस्ट के ताजा हालात क्या हैं। तो यहां एक तरफ 21 फरवरी यानी जंग से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसी तस्वीर थी, और जंग के बाद आप देखिए 1 मार्च की तस्वीरें हैं। आप देखिए क्या हाल जो है वो हो चुका है, ये आसमान में उड़ते ये प्लेन्स आप देख सकते हैं। यानी हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं कि जंग से पहले किस तरह के हालात थे, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत के, सऊदी अरेबिया के, और फिर ये युद्ध के बाद की आप स्थिति देखिए कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। यानी आसमान में विमानों की आवाजाही साफ नजर आ रही। दूसरी तरफ कल की यानी 1 मार्च की तस्वीर जिसमें गल्फ देशों से लेकर मिडिल ईस्ट तक आसमान सूना सा दिख रहा है, क्योंकि ये कई देश जो हैं अपने इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर चुके हैं। और इस बीच कुवैत में यूएस फाइटर जेट क्रैश होने का एक नया वीडियो सामने आया। युद्ध के दौरान ये यूएस जेट मार गिराया गया है। आप देखिए ये ताजा वीडियो जो है वो सामने अब आया है, यानी फाइटर जेट किस तरह से क्रैश हुआ, युद्ध के दौरान इसे मार गिराया गया। ये आप देखिए कैसे ये आग का गोला बन के नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसको मार गिराया गया है। हालांकि दोनों यूएस पायलट जो हैं वो सेफ बताए जा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह के हालात हैं। आसमान में देखिए ये जो इमारत है उसके ऊपर आग का गोला, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं ये यूएस फाइटर जेट है जिसे मार गिराया गया है युद्ध के दौरान। हालांकि जो खबरें हैं वो ये कि जो 2 पायलट्स थे इसमें सवार वो एकदम सेफ है, सुरक्षित है। देखिए लोग जो वहां वीडियो बना रहे हैं उनकी आवाजें भी साफ सुनी जा सकती हैं। ये आप देखिए किस तरह से इस जेट को मार गिराया गया, हवा में ही आग का गोला ये बन गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो पायलट इसे उड़ा रहे थे वो सुरक्षित हैं, एकदम सेफ हैं। तो हर तरफ आप देखिए आसमान में कहीं काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, कहीं गिरते हुए जेट्स नजर आ रहे हैं, कहीं बिल्डिंग्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। इसी तरह के हालात बने हुए हैं और ईरान इस वक्त दुश्मनों से घिरा हुआ है। सवाल यह है कि ऐसे मौकों पर उसके दोस्त कहां हैं। अली खामनेई की हत्या ने पूरी दुनिया में जैसे कोहराम मचा दिया। सब ये जानना चाहते हैं कि अब ईरान का आखिर होगा तो क्या होगा। सुप्रीम लीडर की मौत, मिडिल ईस्ट में जंग का नया बिगुल। सदमे में शिया मुस्लिम वर्ल्ड, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद। एक्टिव हुआ लड़ाका फोर्स, चुप बैठेगा या बारूद बोलेगा। मध्य पूर्व की सियासत में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज सरहदों से बहुत आगे तक सुनाई दे रही है। अली खामनेई की मौत के बाद शिया दुनिया में मातम है और उबाल भी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता का अंत है या बदले की नई इबारत की शुरुआत है। و اومدم اینجا که اینو هم به حکومت خودم نشون بدم، هم به نیروهای قویمون نشون بدم که من پا به پاشون هستم و مردم حضور خودمون رو اعلام کنیم. الان دقیقاً موقعیت ما رو میدونن، همونجوری که رهبرمون وسط جنگ موقعیتش رو میدونستن، موقعیت ما رو هم میدونن. ما حامی این نظامیم، ما این نظام رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم، جلوشون هم محکم وای میسیم. اومدیم بگیم که هستیم.